हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। जैसा कि आपको मैं DRDO और IOCL के लिए स्टडी करा रहा हूँ। एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी है और उसके काइंड्स भी बता दिए हैं। आज हम एडजेक्टिव कहाँ प्रयोग करना है, कौन सी कंडीशन रहेगी, उसके रूल्स की स्टडी करते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिएगा रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। जब सेंटेंस में जूनियर, सुपीरियर, सीनियर यानी IOR, जिस वर्ड में IOR लगा होता है उस प्रकार का कोई भी एडजेक्टिव हुआ आने पर टू लगाएं, देन नहीं। अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड है तो आपको टू का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिएगा आप। रवि इज सीनियर देन मी, तो ये रॉन्ग हो गया। हमको अब राइट करना है। ये रहा टू, अब ये राइट हो गया। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल देखिएगा आप। उसमें क्या है? ही इज जूनियर, ही इज जूनियर टू आई, तो भी रॉन्ग होगा। यानी कि ये जो टू है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी मी आएगा। ये रहा आपका सेकंड एग्जाम्पल। बाकी ये कॉपी मार लेंगे। वन रूल क्लियर। सेकंड रूल पर चलते हैं। रूल नंबर सेकंड। जब सेंटेंस में एज और देन आई और इसके तुरंत बाद प्रोनाउन लगाना हो तो वह सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस में होगा। बात आपकी समझ में आई? जब किसी सेंटेंस में एज और देन आए और उसके तुरंत बाद प्रोनाउन लगाना है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ही इज टॉलर देन मी, तो ये रॉन्ग हो गया। इसको हम सब्जेक्टिव केस कर देंगे, तो अब ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ही इज टॉलर देन आई हो गया। ओके, आप देख लें आप। यू आर नॉट सो फैट एज हर, तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ फिर सब्जेक्टिव केस कर देंगे। ये रॉन्ग वाला, ये राइट वाला। तो ये रहे आपके टू रूल्स। चलिएगा थर्ड रूल पर चलते हैं। आप बस वीडियोस देखते रहिएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सेकंड रूल हो गया है। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। ये रहा रूल नंबर थर्ड। जब सेंटेंस में वन ऑफ द आए और द के बाद
एडजेक्टिव लगाना हो तो वह एसडी के रूप में होगा, एसडी के रूप में होगा। एसडी क्या बला है वो बता देता हूँ। इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टॉल पॉजिटिव डिग्री, टालर कंपैरेटिव डिग्री, और जो टालेस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें टालेस्ट जैसी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। राम इज वन ऑफ द वाइज स्टूडेंट। वाइज स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, हमें चाहिए थी सुपरलेटिव डिग्री, ये है पॉजिटिव डिग्री, तो इसको आपको बाइजेस्ट करना होगा। ये हो गया राइट। यहाँ बात हुई एडजेक्टिव की, कभी कभी दूसरी तरह मिस्टेक देता है, वो भी देखें आप। शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल, ये भी रंग है। इसमें जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि जो बेस्ट लगा है वो तो सुपरलेटिव डिग्री है, सही लगी है ता के बाद। अब जो नाउन आया है यहाँ प्लूरल था, यहाँ सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर आ क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वन में से वन को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर गर्ल्स होना जरूरी है, यानी कि नाउन यहाँ प्लूरल आएगा। ये रहा आपका 3rd नंबर रूल। दोनों बता दिए मैंने। जब एडजेक्टिव लगाना है तो एसडी के रूप में, नाउन लगाना है तो प्लूरल के रूप में लगेगा। ओके, अब हम अगले रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है 4th नंबर रूल। 4th नंबर रूल, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग बाहरी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, बाहरी व्यक्ति वस्तु जानवर के लिए और एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग घर के सदस्यों के लिए करें, सदस्यों के लिए। ठीक है, जब हम घर के सदस्यों की बात करेंगे तो एल्डर एल्डेस्ट लगाएंगे। ओके, जब हम बाहरी वस्तु व्यक्ति जानवर की बात करेंगे ओल्डर ओल्डेस्ट लगाएंगे। चलिएगा एग्जाम्पल में देखिएगा। This is the eldest building in आगरा। इस प्रकार लिख दिया। ये रहा रंग। This is the eldest building in आगरा। जो आगरा है वो बाहर का स्थान है, बिल्डिंग है वो बाहरी है, इसलिए हम यहाँ ओल्डेस्ट लगाएंगे। एल्डेस्ट रॉन्ग हो गया। अब आती है घर के सदस्यों की बात। माला माला इज माई ओल्डेस्ट सिस्टर। ये रही घर की बात, अपने घर की बात है तो हम ओल्डेस्ट नहीं लगाएंगे, एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ये रहा आपका 4 नंबर रूल। अब हम 5th रूल की तरफ चलते हैं। मैंने बता दिया कि बाहरी वस्तु व्यक्ति जानवर के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट, घर के लिए एल्डर एल्डेस्ट। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। सभी के समझ में आ रहा होगा। अब हम 5th रूल पर चलते हैं। ये रहा 5th नंबर रूल, रूल नंबर 5।
जब किसी सेंटेंस में एक साथ सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री डबल कर दे तो वहाँ गलत होता है। जब सेंटेंस में एक साथ दो सीडी यानी दो कंपैरेटिव डिग्री, दो एसडी यानी कि दो सुपरलेटिव डिग्री हाँ तो एक सीडी एसडी को हटा दें ओके। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सीडी डबल यानी कंबाइंड साथ साथ आई हो और उसके बाद एसडी वो भी डबल होके आई हो तो एक का ही प्रयोग करें। जैसे ही इज मोर टॉलर देन आई। यहाँ देखिएगा ये जो लिखा है मोर ये भी सीडी में प्रयोग होता है। टॉलर यानी ईआर लग के भी सीडी बनती है तो ये डबल सीडी हो गई तो आपको ये हटाना होगा। इसका हो गया ही इज टॉलर देन आई। अब ये राइट हो गया यानी कि डबल सीडी का भी प्रयोग नहीं करेंगे और डबल एसडी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। डबल एसडी देख लीजिएगा आप। देखें डबल एसडी कमल इज द मोस्ट फैटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये देखिएगा आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ ये रॉन्ग है। अब हम सही करेंगे तो ये डबल हो गई, ये भी एसडी है और मोस्ट लगा के भी एसडी बनती है। इसका मतलब हमको मोस्ट हटाना होगा, द फैटेस्ट ओके। बाकी कॉपी मार देंगे। समझ में आ गया? ये रूल नंबर 5 था। अब हम रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिएगा रूल नंबर 6, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं, पहले नहीं। ये रहा एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करें। यानी एडजेक्टिव से पहले एनफ लगा दोगे तो गलत, एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होना है। देखिएगा कविता इज अनफ फैट टू वर्क मोर। ओके ये अनफ देखिएगा आप एडजेक्टिव से पहले है तो हमको क्या करना है, एडजेक्टिव पहले एनफ बाद में। ये रूल क्लियर हो गया। यानी कि आपको एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं एडजेक्टिव के बाद में करना है। ये 6 नंबर रूल हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर रूल पर। ये रहा रूल नंबर 7 ओके। रूल नंबर 7 पर चलते हैं। जब किसी सेंटेंस में देन एनी आया हो तो उसके बाद अदर लगाना जरूरी है। जब सेंटेंस में देन एनी हो तो एनी के बाद अदर अवश्य लगाएं।
अवश्य लगाएं। ओके, देन एनी का प्रयोग हुआ तो अदर भी होना चाहिए। रमेश इज टॉलर देन एनी बॉय, तो ये रॉन्ग हो गया। यहां लगा देन एनी लेकिन अदर नहीं लगा है, तो ये गलत है। रमेश इज टॉलर, ये रहा देन एनी के बाद हमने जोड़ा अदर, अब हो गया राइट। यह भी रूल क्लियर हो गया। एनी के बाद देन एनी के बाद अदर लगना आवश्यक है। अब हम रूल नंबर 8 पर आते हैं। रूल नंबर 8 में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स दिखाए जाएंगे जिसमें आपको उनका ना तो आपको एचडी बनाना है ना सीडी बनाना है। देखिएगा, जब सेंटेंस में यूनिक, परफेक्ट, जीनियस, हेड, चीफ, जैसे शब्द हों तो इन्हें सीडी एचडी ना बनाएं, यानी कि हम इन्हें ना तो सीडी में लिख सकते हैं ना एचडी में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मनोज इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय, मोस्ट परफेक्ट बॉय, ये रहा रॉन्ग। ये स्वयं पहले से ही सुपर हैं, आप सुपर करने की क्या कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत हो गया। तो हो गया मनोज इज ए परफेक्ट बॉय, परफेक्ट बॉय, ये रहा राइट। यानी कि ना तो हमें इनकी सीडी बनानी है ना ही एचडी बनानी है। ओके, ये रहा आपका 8 नंबर रूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, 9 नंबर रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 9, जब सेंटेंस में नो अदर डॉट डॉट सो डॉट डॉट एज या नो अदर डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज, यानी कि या तो ये आए जब सेंटेंस में नो अदर सो डॉट डॉट एज आए या नो अदर डॉट डॉट एज आए, तो पीडी का प्रयोग करें, सीडी एचडी का नहीं। ओके, यानी कि हमको पीडी का ही प्रयोग करना है, सीडी एचडी का नहीं। सीडी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पीडी पॉजिटिव डिग्री। ओके, एग्जांपल देखिएगा, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज सो टॉलर एज आई, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी कि इसमें उसने सीडी लगा दी, हमको सीडी नहीं चाहिए, हमको पीडी चाहिए। तो यहाँ पर हम टॉल कर देंगे, शेष वैसा ही रहेगा जैसा होता है। ओके, नोट, वेरी फ्यू, ओके, डॉट डॉट एज आए तो भी पीडी लगाएं,
यानी आपको तो भी पीडी लगानी है। अगर उसमें वेरी फ्यू डॉट एज आया है, एग्जाम्पल वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉलेस्ट एज राम, तो इसमें ये रॉन्ग हो गया है। ओके, अब रॉन्ग हो गया, अब क्या करना है, इसको टॉल कर देना है। ओके, ये रहा आपका 9 नंबर रूल। अब चलते हैं 10 नंबर रूल पर। ये रहा आपका 10 नंबर रूल। इसमें क्या है, जब सेंटेंस में CD का प्रयोग 2 बार एज आ सब्जेक्ट किया जाए तो दोनों से पहले द लगाएं। ओके, दोनों से पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हायर HIGHER, हायर, वी फ्लाई, कूलर, वी फील। ये रहा आपका रॉन्ग। एक पार्ट ये है जिसमें आपका शुरू में ये है हायर और ये रहा कूलर, यानी कि डबल CD आ गई, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो दोनों पार्ट में आपको CD से पहले द ही लगाना होगा। यहाँ हो गया द हायर, वी फ्लाई, द कूलर, वी फील। इस प्रकार आपको प्रयोग करना होगा। ये रहे आपके 10 रूल्स, और नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी रूल्स के साथ मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। चैनल का नाम को आपको पता है, MRK स्टडी। लाइक भी कर